राष्ट्रपूर्व। आइए आज हम आपको शंख प्रक्षालन की क्रिया बताते हैं। शंख प्रक्षालन हमारे आंत का आकार शंखाकार होता है, इसलिए इसको शंख प्रक्षालन कहा जाता है। या वारिसार क्रिया भी इसको कहते हैं। हमारे शरीर का कायाकल्प करने के लिए शंख प्रक्षालन का अभ्यास किया जाता है, जिसके करने से हमारा बीपी है, शुगर, मधुमेह है जैसी बीमारियां है, गैसेस, एसिडिटी, बद्धकोष्ठता जैसी सारी बीमारियां ठीक होकर शरीर के टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालती है और हमारा कायाकल्प करती है। इस क्रिया को करने से पहले हमको 6 आसन करने होते हैं, जिसका अभ्यास हमको 4-5 दिन के पहले से करना होता है। फिर 5वें-6ठे दिन हमको रात को सोने से पहले खिचड़ी लेनी है। खिचड़ी लेने के बाद जब सोने जाते हैं तो दूध में मनुका डालकर अगर हम पिए तो सुबह हमको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरे दिन सुबह उठकर प्रातः विधि होने के बाद हमको गर्म पानी करना है, जिसमें सेंधा नमक और नींबू डालें। लेकिन जिनको बीपी की तकलीफ है, वात की तकलीफ है, वो नींबू का पानी पिए, नमक उसमें ना डालें। सादा पानी भी वो पी सकते हैं गर्म करके। उसके बाद 2-3 गिलास पानी पीना है, उकड़ू बैठना है, जो हम आगे आपको बताएंगे। उकड़ू बैठ के 2-3 गिलास पानी पिए और 6 आसन करें। और फिर आसन करने के बाद हमको मोशन आता है तो मोशन को जाए, ज़बरदस्ती मोशन में ना करें। फिर आए, फिर 2-3 गिलास पानी पिए और फिर 6 आसन करें और फिर मोशन आता है, मोशन को जाए। ये क्रिया तब तक करनी है जब तक हमको जो पानी हम पी रहे जिस कलर का, वैसा पानी हमारे लैट्रिन से बाहर ना निकले, तब तक इस क्रिया को करते रहना है। और जब सफ़ेद पानी लैट्रिन से बाहर आने लगे तब इस क्रिया को यहीं पे रोक देना है। और फिर शवासन लेना है। 30-40 मिनट तक शवासन लेने के बाद उठ के फिर खिचड़ी खानी है, जो मूंग की दाल की हो, छिलके वाली, और चावल के साथ, जिसमें गाय का घी ज़्यादा से ज़्यादा डालें। और खिचड़ी खाने के बाद फिर आराम करें। ठंडा पानी ना पिए, बाहर भी ना जाए, स्नान भी ना करें और पंखे में भी ना बैठे, तो ज़्यादा लाभ इसका होगा। और 2-3 दिन भी हल्का व सुपाच्य भोजन हमको लेना है। यह क्रिया और छोटे बच्चे या प्रसूता महिला नहीं कर सकती, या बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है वो भी इसका अभ्यास ना करे। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनकी स्किन की, जिनको सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम है, वो 40 दिन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ लोग 6 महीने या 1 साल के बाद भी इसका अभ्यास करते हैं। तो आइए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ शंख प्रक्षालन में जो 6 आसन किए जाते हैं। शंख प्रक्षालन की क्रिया में उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी जल्दी जल्दी पिए। शंख प्रक्षालन में करने वाला पहला आसन है ऊर्ध्व ताड़ासन। इसका 5 बार अभ्यास करना है। तो चलो करते हैं ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए ऊपर, हथेली ऊपर की तरफ करते हैं। श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर खींचना है, पूरा बैलेंस पैर के पंजों के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर एक बार श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट का। दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ इंटरलॉक करते हैं, सिर के ऊपर, हथेली ऊपर की तरफ करते हुए श्वास को भरना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए दाहिने तरफ हमें झुकना है। फिर श्वास लेते हुए मध्य में और फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं से। फिर श्वास भरते हुए मध्य में। फिर एक बार दोहराते इसको। शंख प्रक्षालन की क्रिया में हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। उसमें अब हम करते हैं कटी चक्रासन। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, दोनों हाथों को सामने ऊपर की ओर उठाते हैं। अब श्वास भरते हुए हमें राइट साइड में पूरी तरह टर्न हो जाना है। जितना हो सकता है उतना पूरी तरह टर्न हो जाते हैं। राइट हैंड कमर पर आएगा। अब श्वास
छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में पूरी तरह घूम जाते हैं। अब लेफ्ट हैंड कमर पर आएगा, जितना घूम सकते हैं उतना घूमना है। सेंटर। इसमें दूसरा प्रकार, 1 फीट का पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने उठेंगे। अब श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर, जितना घूम सकते हैं उतना घूमना है। सेंटर। श्वास भरते हुए फिर लेफ्ट साइड में घूमना है पूरा। सेंटर। इस अभ्यास को हमें 5 से 10 बार दोहराना है। ओम। में चौथा आसन तिर्यक भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर रखें, पैरों में 1 फीट का फासला रखें, पैरों के पंजों को तान कर रखें, माथा जमीन पर टिका हो। सांस भीतर भरते हुए धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, नाभि तक अपने पेट को ऊपर उठाएं, गर्दन को कंधों के ऊपर से पीछे की ओर देखें, अपने दाहिने पैर की एड़ी को देखें, विरुद्ध देखना है। फिर सामने आकर के सांस धीरे छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से सांस को भीतर भरते हुए इसी प्रकार बाईं ओर से करना है। बाईं ओर से अपने कंधे के ऊपर से दाहिने पैर के एड़ी को देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। आइए अब करते हैं उदरकर्षासन, या इसको शंखासन भी कहते हैं। दोनों पैर पे पंजे पे बैठना है और दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर रखना है। फिर दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे पे रखना है और बाएं पैर को नीचे दबाते हुए सांसों को भरते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। कुछ देर जो मुड़ने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए सीधा होना है। फिर बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे पे लगाना है और दाहिने पैर को नीचे दबाते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर देखना है। कुछ देर यूं ही रहने के बाद फिर सांसों को छोड़ते हुए